आजकल आप सबको पता होगा कि ह्यूमंस को कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। कहीं पे भी चले जाओ आप, जहाँ पे मशीन्स पे काम हो रहा हो, टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा हो, ह्यूमंस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ह्यूमंस ही ऐसे लोग होते हैं जो उन सब चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। तो यही आज हम इस पूरी वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हमारी सीरीज़ चल रही है, जैसे कि आप सबको पता है। अगर आप पहले वाली वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट है। आप वहाँ से जाके पहले की वीडियोस देख सकते हो जो मैंने बेसिक्स कवर किए हैं। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे क्या मीनिंग होता है ह्यूमन एस्पेक्ट का और क्या क्या चीज़ें आती हैं ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। मतलब बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूँ क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जब भी आप कर रहे हो ना, तो प्रोजेक्ट पे आप अकेले थोड़ा ना काम कर रहे हो, आपके साथ पूरी टीम काम कर रही है, बहुत सारे लोग हैं। तो अगर लोग आ गए ना वहाँ पे, तो आपको ह्यूमन एस्पेक्ट पे थोड़ा सा नज़र रखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आप इस वीडियो के एंड तक समझ जाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैंने पहले के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पेपर्स कुछ देखे थे, तो ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि इसको आप लास्ट तक देख लेना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट टाइमलाइंस, बजट्स एंड डिलीवरेबल्स। इट्स इक्वली अबाउट द पीपल हु मेक थिंग्स हैपन। ठीक है, तो अभी तक हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हाँ भाई, कुछ काम है उसको टाइमली कंप्लीट कर दो, जो भी आपका बजट है उसमें कंप्लीट कर दो, और जो भी आपका जो आउटकम है वो अचीव हो जाना चाहिए। लेकिन बस यही नहीं होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि उसमें लोग भी आते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग ही हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं, लोग ही हैं जो टाइम पे उस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, लोग ही हैं जो बजट में पूरा करेंगे, और लोग ही हैं जो मेक श्योर करेंगे कि आउटपुट मीट हो आपका या आउटकम मीट हो। ठीक है, तो इसलिए लोगों के लिए भी होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो उसमें लोग काम कर रहे हैं उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। द ह्यूमन एस्पेक्ट फोकसेस ऑन लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड टीम डायनामिक्स। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो ह्यूमन एस्पेक्ट में देखे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ। अगर आपके प्रोजेक्ट में ह्यूमन है तो आपको लीडरशिप की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि उनको कैसे लीड करें। कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि हर एक बात उन तक पहुंच पाए। ठीक है, और जो भी वो बोल रहे हैं वो आप समझ पाओ। मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो मोटिवेट तो आप करते रहोगे उनको, तभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। टीम डायनामिक्स होना चाहिए, आपको मेक श्योर करना चाहिए जो भी आपकी टीम है वो साथ में मिलकर काम करे। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट ईच मेंबर इज़ यूनिक विद डिस्टिंक्ट नीड्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ठीक है, अभी मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, आंसर करोगे आप? मैं आपसे ये क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। मैं तो आंसर करूँगा ही, बिकॉज मेरी वीडियो है तो मैं आंसर करूँगा ही, बट आप भी एक बार अपने आप से खुद से ये क्वेश्चंस पूछना। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई सो मच इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन। भाई, इंसानों को इतनी इंपॉर्टेंस दी क्यों जा रही है? इंपॉर्टेंस इसलिए दी जा रही है क्योंकि एक तो ह्यूमन है, वो इसलिए दी जा रही है। भाई, इंसानों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इंसानों को आपको इंसानों की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। और दूसरे हैंड पे अगर आपकी प्रोजेक्ट टीम अलाइंड रहेगी, हर एक चीज़ में खुश रहेगी, तो आपके प्रोजेक्ट के गोल्स बहुत स्मूथली पूरे हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि कभी भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो ना, तो उसमें सही लोगों को चुनना बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। ठीक है, अगर आपने सही लोगों को चुना, उनका देखभाल किया सही से, तो आपके प्रोजेक्ट के गोल्स तो मीट होंगे ही होंगे, लेकिन आपको प्रोजेक्ट करने में भी बहुत आसानी रहेगी और मज़ा आएगा, इंटरेस्ट बना रहेगा। इसलिए ह्यूमन को इम्पॉर्टेंस दी जाती है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, डज ऑल प्रोजेक्ट्स इंक्लूड ह्यूमन। अब सारे प्रोजेक्ट, जितने भी इस दुनिया में प्रोजेक्ट है, सब में क्या लोग होते ही होते हैं? इसका एक शॉर्ट में आंसर है, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। शॉर्ट में इसका आंसर है हाँ भाई, हाँ होते हैं इंक्लूड। अगर आप सोच रहे हो कि जहाँ पे सारी मशीन्स का काम है, टेक्नोलॉजी का काम है, लेकिन उन पे काम कौन कर रहा है, उनका डिसीजन कौन ले रहा है? उनका डिसीजन भी तो ह्यूमन ही ले रहे हैं। और अगर आप बोलोगे कि रोबोट्स वगैरह तो बन गए हैं आजकल, तो ह्यूमन का क्या काम है? भाई, रोबोट्स बनाए किसने हैं? ह्यूमन ने ही तो बनाए हैं। तो हर एक रोबोट के साथ एक ह्यूमन अटैच होगा, जो उसको कंट्रोल कर रहा होगा, उसको बता रहा होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, व्हाट इफ़ वी इग्नोर ह्यूमन एस्पेक्ट। अगर मान लो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी आपने सोचा कि हाँ भाई, क्या क्या ही ज़रूरत है, जैसे चल रहा है काम चलने दो, तो क्या होगा? इसका एक बहुत ऐसे ईजी सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपने फुटबॉल खेला होगा। अगर आप फुटबॉल में
बाकी लोगों को भूल ही जाओगे। आपकी पूरी टीम है, टीम को आप भूल जाओगे, अकेले बोलोगे अकेले भाई मेरे को गोल मारना है, ठीक है। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इम्पॉसिबल हो जाएगा आपको गोल मारना, लेकिन थोड़ा सा टफ टास्क होगा वहाँ पे, ठीक है। बजाय उसके कि आप अपनी पूरी टीम के साथ खेलो, हर एक बंदे से कम्युनिकेट करो, हर एक को बॉल पास करो, बताओ उनको क्या करना है, तो आपको गोल मारना और अपनी टीम को जिताना ईजी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रोजेक्ट में अगर आप ह्यूमन एस्पेक्ट को इग्नोर करते हो तो क्या पता आपका प्रोजेक्ट लेट हो जाए और आपको वो ना मिले जो आप चाहते हो। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, आपको हर एक को इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। वो क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, क्या उनकी नीड्स एंड वांट्स हैं, इन सबको देखते हुए चलना पड़ेगा, ताकि आप हमेशा अच्छा गोल मार सको या जो भी आपके प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ईजिली आप अचीव कर सको ऑन टाइम। ऑलराइट, तो ये 3 क्वेश्चंस कुछ मेरे दिमाग में आए थे। अभी हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि आता क्या है ह्यूमन एस्पेक्ट में, व्हाट कम्स इन ह्यूमन एस्पेक्ट। तो जो भी हम पॉइंट्स पढ़ेंगे ना आगे, वो सारे पॉइंट्स किस चीज़ में हेल्प करेंगे हमें, ताकि सारे जो लोग हैं, हमारे प्रोजेक्ट टीम है, वो कनेक्शन फील करें एक, या टीम एक बिल्ड हो वहाँ पे। सबसे पहला यहाँ पे कुछ ऐसे 5-6 पॉइंट या 7 पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, साथ के साथ आप लिखते रहना ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। सबसे पहला है लीडरशिप। अगर आपके प्रोजेक्ट में लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को एक क्लियर रास्ता पता चले कि उन्हें जाना कहाँ पे है। Leadership is the compass that guides the project. It's about vision, influence, and direction. A great leader adapts, emphasizes, and empowers. आपको साइड में एक फ़ोटो दिख रही होगी लाइट हाउस की। लाइट हाउस का काम क्या होता है, जो भी आपको सी में शिप्स होती हैं, बहुत सारे बड़े बड़े जहाज होते हैं, उनको रास्ता प्रोवाइड करना। रास्ता क्या मतलब, ताकि वो खो ना जाए, उनको ऐसे बताना कि कितना दूर है शोर आपका, किस डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्शन प्रोवाइड करना बेसिकली लाइट हाउस का काम होता है। वही काम होता है लीडरशिप का, ठीक है। किसी भी एक प्रोजेक्ट में लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। अ गुड लीडर हेल्प्स पॉइंट द वे, keeps everyone motivated and make sure the team stays on track। ठीक है, अगर लीडर होगा तो पता चलेगा कि करना क्या है, वो आपको बताता रहेगा टाइम टू टाइम, सबको मोटिवेट करके रखेगा और आपको मेक श्योर करेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ऑलराइट, तो फर्स्ट होता है लीडरशिप। सेकंड होता है कम्युनिकेशन। अब खुद से सोचो, अगर लोग आपके उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी होगा वहाँ पे, ठीक है। कम्युनिकेशन आपकी साइड से ही नहीं हो सकता है, उनकी साइड से भी कम्युनिकेशन है, तो आपको मेक श्योर करना है कि वो जो भी चीज़ें बोल रहे हैं खुल के बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। द ब्रिज दैट कनेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट इस कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन एक ब्रिज बना देता है कि हर एक प्रोजेक्ट को कनेक्ट करके रखता है, सारे लोगों को आपस में कनेक्ट करके रखता है। इट्स अबाउट क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड ओपननेस। ऑब्वियसली picture a scenario where clear communication about project changes prevented confusion and kept the team aligned and focused. That's the power of speaking clearly and listening actively. तो थ्रू आउट आपके प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी टीम्स के साथ शेयर करनी पड़ सकती है, या बहुत सारे फीडबैक्स या कुछ भी हैं जो बाकी टीम्स आपके साथ शेयर करती है, ठीक है। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड पॉइंट होता है मोटिवेशन। ये सारे लोगों से रिलेटेड पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर आप देख रहे हो, लीडरशिप भी लोगों से रिलेटेड था, कम्युनिकेशन भी लोगों से रिलेटेड था, फिर आता है मोटिवेशन, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोटिवेशन फ्यूल्स द प्रोजेक्ट इंजन। प्रोजेक्ट का कोई भी आपका एक इंजन है, ऐसे इमेजिनरी बना लो, उसमें फ्यूल डालने का काम करता है मोटिवेशन। इट्स व्हाट ड्राइव्स योर टीम टू पुश थ्रू लेट नाइट्स एंड टाइट डेडलाइंस, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको आपकी टीम को मोटिवेट करके रखना पड़ेगा, उनका मोरल डाउन नहीं होने देना होगा, ताकि वो अच्छे से काम करें, मन लगा के, जी लगा के हार्ड वर्क करें। ऑलराइट, वेदर इट्स थ्रू रिकॉग्निशन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ और सिंपली क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, फाइंडिंग व्हाट मोटिवेट्स योर टीम कैन टर्न द टाइड इन योर प्रोजेक्ट्स फेवर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करके रखना है, ठीक है। मोटिवेट आप कैसे कर सकते हो, उनको अच्छा रिकॉग्निशन दे सकते हो, उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हो, उनको एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बढ़िया सा एकदम। और एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए, ठीक है, एक अच्छी जॉब में भी अच्छी एक ज़िंदगी चाहिए, जो कि आजकल की जॉब में नहीं होती है। आई नो लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, तो हाँ, बेसिकली हम मोटिवेशन पे रहे, तो मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, मानते होगे आप ये बात। Conflict are inevitable, but when managed well, they can lead to growth and innovation.
ऑब्वियसली अगर कॉन्फ्लिक्ट को आप अच्छे से मैनेज करोगे तो आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हो। इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन्वॉल्व्स listening, understanding, and finding a middle ground where all parties feel valued and heard। ठीक है, तो इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आपको आना चाहिए एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि प्रोजेक्ट टीम आपकी जो है उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और आपको ये मेक श्योर करना चाहिए उससे आपके प्रोजेक्ट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है और उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हो। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल सेंसिटिविटी। कल्चरल सेंसिटिविटी का मतलब अगर आपके साथ लोग काम कर रहे हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि सारे एक ही कल्चर से होंगे, ठीक है, अलग अलग कल्चर से हो सकते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि सारे जितने भी कल्चर के लोग हैं ऐसे मिलजुल कर काम करें। इट्स अबाउट रिस्पेक्टिंग एंड एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी इन आवर टीम्स या इन योर टीम्स। ठीक है, आपको रिस्पेक्ट करना है और एम्ब्रेस करना है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग कल्चर से लोग आए होते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब बेसिकली होता है कि डिफरेंट ऐसे थोड़ा सा बैड वर्ड होता है बट डाइवर्सिटी बोल दिया जाता है। एक्नॉलेजिंग कल्चरल हॉलीडेज, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स एंड फॉस्टरिंग एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट कैन एनहांस योर टीम कोहेजन एंड प्रोजेक्ट सक्सेस। ठीक है, कल्चरल सेंसिटिविटी आप कैसे कर सकते हो या कैसे इसको मेक श्योर कर सकते हो कि कुछ ऐसे गलत नहीं हो रहा है। आपको कल्चरल हॉलीडेज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हिंदूज़ के बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, मुस्लिम्स के बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जैन्स के होते हैं, क्रिश्चियंस के बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनके हिसाब से छुट्टियां दो आप उनको। हर एक कल्चर का अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल हो सकता है, तो उसके हिसाब से अपने आप को आप मेक श्योर करो कि सबको ऐसे एक अच्छा माहौल बन के रखें वहाँ पे एनवायरनमेंट में, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हो। DEI आपने सुना होगा, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। सिक्स्थ होता है टीम डायनामिक्स। तो जितने भी आपके साथ लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में एक कनेक्शन हो और वो एक पर्टिकुलर गोल के लिए काम करें। आइए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। अंडरस्टैंडिंग टीम डायनामिक्स इज की टू हार्नेसिंग द कलेक्टिव पावर ऑफ योर टीम। ठीक है, कलेक्टिव पावर मतलब साथ में कितना अच्छा वो काम कर पा रहे हैं। इट्स अबाउट नोइंग हाउ योर टीम वर्क्स टुगेदर, रिकॉग्नाइजिंग द फेजेस फ्रॉम फॉर्मिंग टू परफॉर्मिंग एंड नर्चरिंग अ कल्चर वेयर एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट। ठीक है, तो कुल मिला के कहने की बात यही है कि टीम साथ में कैसा काम कर रही है, उनको हमेशा उनके गोल्स पता होने चाहिए और साथ में वो बहुत ज़्यादा ऐसे पावरफुल हो। ठीक है, परफॉर्मिंग टीम हो और गोल के प्रति बहुत ज़्यादा काम करे। गोल करे जा रहा हूँ बट गोल ही तो होता है प्रोजेक्ट में, और क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए, अच्छे से टाइमली पूरा हो जाए, बजट में पूरा हो जाए। सेवंथ होता है फीडबैक एंड रिकॉग्निशन। अभी तक जितने हमने पॉइंट्स पढ़े हैं सारे ह्यूमन से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए ना तो उसका कॉन्सेप्ट लिख देना, एक एग्जाम्पल ठोक देना मस्त सा कोई सा भी। ठीक है, और उसके बाद ये 7 पॉइंट्स आप लिख सकते हो जो कि बहुत ईजी टू लर्न है। आप एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लेना अगर आपको पॉइंट्स ऐसे कुछ स्किप हो गए हैं तो। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फीडबैक और रिकॉग्निशन आपको देना पड़ता है टाइम टू टाइम, ताकि बेसिकली वही है कि आपका जो टीम है वो मोटिवेट रहे। और फीडबैक से आपको क्या पता चलेगा कि टीम क्या सोचती है आपके प्रोजेक्ट के बारे में या जो भी वो काम कर रही है उसके बारे में। दे आर द फीडबैक लूप दैट कीप्स द प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक एंड टीम मोटिवेटेड। रेगुलर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हेल्प्स इन कोर्स करेक्शन while recognition of efforts and achievement fuels the team drive to excel। तो आपको फीडबैक टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, लोगों को भी दे सकते हो, लोगों से ले भी सकते हो फीडबैक। उसके बाद रिकॉग्निशन देना पड़ेगा। रिकॉग्निशन से क्या होता है, मोटिवेशन होता है बेसिकली, ताकि टीम जो है वो और अच्छे से काम करे आपके। ठीक है, तो यही कुछ 7 पॉइंट्स थे। लास्ट में एक पैराग्राफ लिखा है, आइए वो भी पढ़ लेते हैं। एम्ब्रेसिंग द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैन ट्रांसफॉर्म द वे वी लीड प्रोजेक्ट्स एंड द रिजल्ट्स वी अचीव। बिल्कुल सही बात है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप लोगों पे ध्यान रखोगे, ठीक है, मोटिवेट करके रखोगे उनको, अच्छा कम्युनिकेशन यूज़ करोगे, अच्छे से उनको लीड करोगे, तो आपका जो प्रोजेक्ट का रिजल्ट है और जो जिस वे में आप प्रोजेक्ट को लीड करते हो वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, अच्छे वे में, बहुत अच्छा हो जाएगा। कहने का मतलब है इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ स्पेस वेयर पीपल फील वैल्यूड, अंडरस्टूड एंड मोटिवेटेड। लोगों को उनकी वैल्यू पता चलेगी, हाँ भाई ऐसे मेरे को इंसान मान रहा है ये, और चीज़ें समझेंगे वो और अच्छे तरीके से, और मोटिवेटेड तो वो रहेंगे ही रहेंगे ऑब्वियसली। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन एस्पेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही नहीं होता है, किसी भी कंपनी में ह्यूमन एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते आप, अगर आप कोई कंपनी चला रहे हो या कोई प्रोजेक्ट लीड कर रहे हो तो अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और लाइक तो हो गई होगी अब तक, चलो नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लाइक कर दो जाके। और डिसलाइक
मैं मना नहीं करूँगा डिसलाइक कर रहे हो, लेकिन डिसलाइक कर रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको रीज़न लिखना पड़ेगा कि क्यों डिसलाइक कर रहे हो। ठीक है, ये मत लिखना कि मैंने डिसलाइक किया इस रीज़न की वजह से, बस वहाँ पे ऐसे कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लिख देना मेरे लिए जिस पे मैं आगे काम कर सकूँ। ऑलराइट, तो सब्सक्राइब हो गया होगा अब तक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।